हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था फॉर सर्कुलर टर्निंग ऑन रोड, सेफ टर्निंग ऑन सर्कुलर रोड्स के लिए, है ना। रोड्स पे जो थोड़ा सा पार्ट्स एक सर्कुलर आर्क वाला दिख जाता है, जब हम टर्न लेते हैं तो सेफली कैसे टर्न लेते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है वो 3 तरीके से मिलता है। हमने 2 तरीकों के बारे में बच्चों बात कर लिया था। तीसरा तरीका हमने आधा किया था, उस पर मैंने आपको हिंट देके बोला था खुद से करने के लिए। होप आप खुद से किए होंगे, नहीं कर पाए होंगे तो यहाँ से वीडियो लास्ट तक देखें, उसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा अगर सिर्फ बैंकिंग होता तो सिर्फ बैंकिंग के केस में आपकी मैक्सिमम स्पीड, सेफ स्पीड कितनी होनी चाहिए ताकि आप सर्कुलर टर्न पे मूव कर पाएँ। अगर व्हीकल का मास m और टर्निंग के टाइम पे उसकी स्पीड v रही हो तो आपको पता है, प्रीवियस वीडियो में देखा, v इक्वल टू कितना होना चाहिए, √/GR tan थीटा, ताकि आप सेफ टर्न ले पाएँ। ज़रा इमेजिन करें, मैंने 2 केस लिए थे। इस केस में अगर v इक्वल टू GR tan थीटा सिर्फ बैंकिंग से ही आपका काम चल जाएगा तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होगी। मतलब भले से रफ सरफेस है लेकिन फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे लगेगी नहीं, क्योंकि स्लिप होने के चांस ही नहीं है, बैंकिंग से काम चल जा रहा है। बट व्हाट अबाउट इफ़ v इज़ ग्रेटर दैन GR tan थीटा, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया हुआ है। GR tan थीटा, अगर आप GR tan थीटा जो कि आपकी बैंकिंग ऑफ रोड के लिए सेफ स्पीड थी उससे भी तेज़ चल गए तो आप मान लीजिए रोड ऐसे घूम रहा था तो बाहर की तरफ आप स्किड कर जाएंगे। बाहर की तरफ स्किड कर जाएंगे तो फ्रिक्शन किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो ऐसे केस में मैंने बताया था फ्रिक्शन किधर लगेगा, इनवर्ड्स। तो अब दोनों काम करेंगे, मतलब आप और ज़्यादा स्पीड से चल सकते हैं, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी है। अब पहले सिर्फ GR tan थीटा, √GR tan थीटा चल रहे थे, अब उससे भी ज़्यादा जाएंगे तो भी चल सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन आपको इनवर्ट्स लग के रोक लेगा। तो चलिए देखते हैं इस केस में। तो मतलब यहाँ पे अब इनवर्ट्स एक फ्रिक्शन भी लग गया। आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप ऐसे मुड़ रहे थे तो सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स था, सेंटर की तरफ जो फोर्स, अच्छा इधर मुड़ रहे हैं, सॉरी, ये आप देखिए ये वाला पार्ट उठा दिए हैं ऊपर, तो मतलब आप इधर मुड़ रहे हैं, करेक्ट। ये इधर मुड़ रहे हैं तो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इधर है अंदर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, अंदर वाला n sin थीटा सिर्फ। लेकिन अब सिर्फ n sin थीटा प्रोवाइड कर नहीं रहा है, अब आपको नेट फोर्स देखना है, मतलब फ्रिक्शन का भी तो एक कंपोनेंट होगा। तो बस फोर्स को तो बैलेंस करना है। सेंटर की तरफ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले सिर्फ n sin थीटा लग रहा था, अब n sin थीटा के साथ और कौन लग रहा है देखिए ज़रा, इधर आपका फ्रिक्शन है, ये एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा है, तो इधर भी आपका कितना लग जाएगा, ये f cos थीटा, फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट f cos थीटा, और ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में n sin थीटा था ही, तो f cos थीटा n sin थीटा के साथ ऐड हो गया, दोनों मिल के सेंटर की तरफ है, मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, सेंट्रीपिटल फोर्स। बस अब जरा सोचिए, आपके वेट को पहले कौन बैलेंस कर रहा था, सिर्फ n cos थीटा, करेक्ट। n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा था, आप रोड पे चिपक के चल रहे थे। अब जरा सोचिए f cos थीटा इधर है तो इस डायरेक्शन में तो f sin थीटा भी तो होगा, है ना, नीचे की तरफ वर्टिकली फ्रिक्शन के कंपोनेंट ले लिए हमने। अब ये इधर f sin थीटा होगा, तो पहले n cos थीटा mg को बैलेंस कर रहा था, बट अब n cos थीटा को किसको बैलेंस करना पड़ेगा, mg साथ साथ में f sin थीटा को भी। तो बस अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स, तो किया मैंने बस। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि n cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। ये दो आपके इक्वेशंस बन गए, दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिए, सॉल्व कीजिए, आपको वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। सो पहले मैंने लिखा डिवाइड करके n sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइड बाय n cos थीटा माइनस f sin थीटा, करेक्ट। f मतलब अब स्लिप ना हो इसके लिए, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू आप जानते हैं, म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन लिखा जा सकता है ना, फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल डायरेक्शन, तो हम वो लिख सकते हैं। इज इक्वल टू क्या आया, m तो कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड में क्या बचेगा, v² डिवाइड बाई rg, है ना। अब आपको v की वैल्यू चाहिए, ये v जो है आपको मैक्सिमम सेफ स्पीड है, करेक्ट। तो v की वैल्यू के लिए आप क्या करेंगे, तो f इक्वल टू म्यू n भी रख सकते हैं आप चाहें तो, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए। f इक्वल टू म्यू n, तो यहाँ से म्यू n अगर मैं लिखूँगा, देखिए यहाँ पे अगर मैं म्यू n लिखता हूँ बच्चों, और यहाँ पे भी म्यू n लिखता हूँ, तो सब में n n है, कैंसिल आउट हो जाएगा वो, करेक्ट। और कैंसिल आउट होकर हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से सोच सकते हैं, देखिए सॉल्व करना है, देखिए आपको बस। अब तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा, n सब में से हटा रहा हूँ, प्लस फिर यहाँ बचेगा म्यू cos थीटा डिवाइड बाय नीचे क्या मिला,
कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सब में एन आ गया तो मैंने इक्वल टू लिख दिया वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी, यही है करेक्ट। तो इस तरीके से हमने देखा। तो आपको वी मैक्स कितना मिल जाएगा इस केस में। अब यहाँ पे वी मैक्स की वैल्यू की बात करते हैं तो वी मैक्स आ जाएगा आर जी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा आर जी रूट में रूट ओवर आर जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ऐसे याद कर लें, बस आसानी है याद करना। ऊपर साइन थीटा है तो नीचे कॉस थीटा शुरू करेंगे, एक बार साइन हुआ कॉस के साथ म्यू लिया तो यहाँ उल्टा, यहाँ कॉस था तो यहाँ साइन साथ, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, तो मतलब ये मैक्सिमम है। अगर मिनिमम बोल दूँ तो मिनिमम वाला केस करेंगे तो क्या आएगा, ज़रा खुद से सोचिए। मिनिमम के केस में मिनिमम मतलब अगर नीचे मैं प्लस कर दूँ तो ये वैल्यू कम होती जाएगी, और ऊपर माइनस कर दूँ तो और कम हो जाएगी, तो मिनिमम आ जाएगा। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, हमारा आंसर मैक्सिमम आया मतलब डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, कम का मतलब हमने माइनस लिखा हुआ है देखो आया, और न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव होना चाहिए मतलब ज़्यादा होना चाहिए जो कि आया है ना। तो मिनिमम के केस में क्या हो, डिनोमिनेटर ज़्यादा मतलब प्लस और न्यूमरेटर कम मतलब माइनस, वही आंसर आना चाहिए। चलिए उससे प्रूफ करके देखते हैं, खुद देखिए आप। अब दूसरा केस है, क्या देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में, दूसरा केस कि व्हेन योर स्पीड v लेस देन जी आर टेन थीटा इक्वल टू जी आर टेन थीटा था तो बैंकिंग से ही काम चल गया था, लेकिन लेस देन जी आर टेन थीटा है तो इसका मतलब फिर से क्या आप करने वाले हैं। अब आपको इस बार ऐसा फील होगा कि आप काफ़ी धीरे चल रहे हैं रोड पे, बैंकिंग पे, और धीरे चल रहे हैं मतलब बैंकिंग पे से जितना चलना चाहिए था उससे कम चल रहे हैं। इसका मतलब अब आपकी कार किधर स्किड करेगी, खुद सोचिए, आपकी व्हीकल किधर स्किड कर जाएगा। अब आप धीरे चल रहे हैं मतलब नीचे स्किड कर जाएंगे, जब नीचे स्किड करेंगे तो आपका फ्रिक्शन किधर लगेगा, आउटवर्ड्स, है ना। तो इस बार फ्रिक्शन आपका आउटवर्ड्स लग गया एफ। फिर से वही बातें करेंगे, फिर फोर्स बैलेंस कीजिए आप, है ना। नेट सेंटर की तरह देखिए, आप ऐसे मुड़ रहे हैं, नहीं इधर वाला पार्ट को उठा दिया ना, तो आप ऐसे मुड़ रहे थे, आउटर पार्ट को उठाया, तो आप जब इधर मुड़ रहे थे इधर लेफ्ट साइड में तो सेंटर इधर ही था, तो सेंटर की तरफ नेट फोर्स पहले क्या था उसी को चर्चा कर लेते हैं। ये पहले सिर्फ एन साइन थीटा था, यही था ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं बच्चों। और ऊपर कितना था, एन कॉस थीटा। नीचे आपका कौन सा फोर्स लग रहा था, वेट एम जी, कार का मतलब व्हीकल और प्लस पर्सन जो भी है एम जी। और अब क्या होगा, अब देखिए फ्रिक्शन का डायरेक्शन पिछली बार अंदर था तो जहाँ आपने प्लस लिया था वहाँ माइनस, माइनस की जगह प्लस, दोनों इक्वेशन उल्टा कर दीजिए। तो देखिए अब फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन के लिए देख लेते हैं एक बार अलग से। ये फ्रिक्शन, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के लिए एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो एफ, तो बाहर की तरफ कितना आ गया, एफ कॉस थीटा, एक तरफ कॉस, ये समय साइड साइन है ना, साइन कॉस, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ले रहे हैं। तो अंदर हमारा सिर्फ एन साइन थीटा था, अंदर ही तो होना चाहिए सेंट्रीपिटल, नेट फोर्स अंदर की तरफ कौन है, एन साइन थीटा। सेक्शन ना होता तो ये सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करता, लेकिन ये अंदर एन साइन थीटा है, तो दूसरी समय अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, एफ कॉस थीटा, तो माइनस कर देंगे एफ कॉस थीटा, तो नेट हो गया अंदर की तरफ इज इक्वल टू क्या, सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर, ये प्रोवाइड किया। और इस बार ऊपर क्या लग रहा था, एन कॉस थीटा, इस बार ऊपर क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा, दोनों मिलके एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलके नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं, नीचे वाला वर्टिकली कौन है, एम जी। तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो कर दिया, टोटल लेफ्ट वर्ड फोर्स इक्वल टू राइट वर्ड फोर्स, मतलब टोटल लेफ्ट वर्ड फोर्स सेंटर की तरफ कितने हैं, यही मिलके हमें क्या दिए, सेंट्रीपिटल, या ये किसको बैलेंस कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल को, और ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन का ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जरा ऊपर से मैच करें ना तो देखिए, जहाँ पे यहाँ पे माइनस लिखा हो वहाँ प्लस लिखा था, यहाँ जहाँ प्लस लिखा वहाँ माइनस, बस इतना ही फर्क है। तो मिनिमम कितना धीरे आप चल सकते हैं, मिनिमम यही वाला केस है ना। तो पहले धीरे जितना चल सकते थे अब उससे भी धीरे चल सकते हैं, क्योंकि अब नीचे स्लिप होने के चांस नहीं है उतने, क्योंकि अब पीछे फ्रिक्शन भी आपको रोकने की कोशिश करेगा। तो आप फिर से वही बात, फिर से डिवाइड कीजिए दोनों इक्वेशंस को, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, जो कि मैंने पहले ऊपर बात कर ली है कि जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, और माइनस की जगह प्लस करके आपका काम हो जाता। बट पूरा देख लीजिए, आप सॉल्व करेंगे तो एम देखिए कैंसल्ड आउट होगा, यहाँ से बचेगा वी स्क्वायर बाई आर जी। बट ये वी क्या मिल जाएगा आपको, ये वी मिनिमम। अब फिर से मैं वही बात कहूँगा कि फ्रिक्शन की जगह आप फिर से म्यू एन लिख सकते हैं बच्चों, ताकि आपका एन कैंसल आउट हो जाए। यहाँ भी म्यू एन आएगा, यहाँ भी म्यू एन आएगा, तो देखिए ऊपर भी दोनों में इसमें भी एन है, नीचे भी एन है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिर्फ साइन थीटा, ऊपर देखिए ऊपर माइनस है, वैल्यू कम हो गई तो आंसर कम आएगा,
सही जा रहे हैं आप। म्यू कॉस साइन ले लिया तो बचा कौन, कॉस वाला, म्यू कॉस थीटा डिवाइड बाई, यहाँ साइन से शुरुआत थी, यहाँ किससे शुरुआत किए थे हम लोग, कॉस से, और ये नीचे प्लस ज़्यादा है वैल्यू तो ऊपर आंसर भी और कम आएगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो एफ इक्वल टू म्यू एन, कॉस यहाँ ले चुके हैं तो बचा क्या, म्यू साइन थीटा। तो आपकी मिनिमम, इतना धीरे चल सकते हैं, इतना धीरे चल नहीं पाते अगर सिर्फ बैंकिंग हुआ, बट फ्रिक्शन की वजह से नीचे स्लिप होने से फ्रिक्शन बचा लेगा क्योंकि फ्रिक्शन बाहर। तो ये दोनों केसेस हैं आपके जब आप सर्कुलर टर्निंग लेते हैं मोशन ऑफ व्हीकल ऑन अ रफ बैंक्ड रोड, मतलब सेफ टर्निंग के लिए आपको फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों की मदद मिल जाए तो आप याद कर सकते हैं। एक बार वीडियो ना समझ में आया हो अच्छे से तो इसको इमेजिन करके देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और फिर से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।